हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन आता है, यानी कि यह व्रत आज रविवार के दिन मनाई जा रही है। महिलाओं के लिए इस व्रत का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण से मुक्ति और रजस्वला के दोषों से मुक्ति प्राप्त करता है। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान करने से जीवन में हुए हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पूजनीय माने गए सप्तऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में महिलाओं को महामारी के दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। इस समय धार्मिक कार्यों में शामिल होने, पूजा करने और भोजन बनाने की मनाही होती है। मान्यता है कि अगर महिलाओं से महामारी के समय अनजाने में कोई गलती हो जाए तो ऋषि पंचमी व्रत कर सप्त ऋषियों की पूजा करने से उन दोषों से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान के बाद घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। पूजा घर में चौकी पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से पूजन करें और अर्घ्य दें। इसके बाद बिना बोई हुई चीज का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा करने से यह व्रत संपूर्ण होता है। पूजा करने के बाद ऋषि पंचमी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत की कथा को सुनने से सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। तो चलिए ऋषि पंचमी व्रत के पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी व्रत के कथा के अनुसार विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ,
मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय। ऋषि पंचमी व्रत के दूसरे कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को नेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी तो कमर ही टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत।
मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से व्रत और पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए और अंत में स्वर्ग लोक को गए। तो प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय। जिस प्रकार सप्तऋषियों ने सुचित्र के माता पिता को मुक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार से सभी को मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, हमने ऋषि पंचमी व्रत की 2 पौराणिक कथाएं सुनी। अब हम ऋषि पंचमी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषियों का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी भी शादी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए रबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो ये बात बोल के गई कि यह आपका और यह आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढकर उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसके पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। तो ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी का पति फिर से जिंदा हुआ और दोनों सुखमय जीवन जीने लगे। तो मित्रों, इसी प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत को जो भी करता है उसके जीवन से सारे संकट टल जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय बन जाता है। तो सभी स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की यह कथा ज़रूर पसंद आएगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।